गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट रिलेट्स टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले वीडियोस में हमने बेसिक्स आपको बताया था, हमने एक्सप्लेन किया था। प्लस आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज हाउ टू प्रिपेयर द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसके पहले वीडियोस में हमने बताया था आपको कि डेथ ऑफ द पार्टनर के इवेंट में क्या होता है कि जो उसके डिपेंडेंट्स होते हैं दे क्लेम ऑल द ड्यूज ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके, सो 12 नंबर सम्स देखिए। सन्नी क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड्स है, कैपिटल अकाउंट है, गुडविल है, लीज होल्ड है, पेटेंट मशीन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। So first step is to find out what amount is due to the retiring partner, deceased partner। ये निकालना ज़रूरी है कि फाइनली हमको डिजीज्ड पार्टनर को कितना रुपया देना है। ओके, नाउ सी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए, त्रिलोक डाइड ऑन द 1st of August 2023। अब क्या कंडीशन अग्री हुआ है इसमें? Goodwill is to be valued 2.5 year purchase of the last 4 years average profit। तो अभी तक जैसे हम लोग गुडविल इवैल्यूएट करते आए हैं उसी तरीके से गुडविल इवैल्यूएट करेंगे और उस फर्म्स गुडविल में से त्रिलोक के शेयर को निकालेंगे। नेक्स्ट इज मशीनरी, पेटेंट, इनका रीवैल्यूएशन हुआ है तो यहाँ से हमको ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें रिवैल्यूएशन के दौरान प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो भी निकलेगा उसमें से हम लोग डिजीज पार्टनर का शेयर उसके नाम पे अलॉट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग त्रिलोक शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 शैल बी टेकन टू अक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन द ईयर 20 March 2023। माने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पे इस साल का हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फॉर व्हाट पीरियड? फॉर द पीरियड फॉर विच ही वॉज अलाइव। ओके, तो ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 और उसकी डेथ हो रही है 1 अगस्त, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक जो भी प्रपोर्शनल प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे पहले स्टेप में और उसके बाद उसमें से त्रिलोक का शेयर को हम लोग उसमें अपोजिशन करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या है कि जो भी उसका ड्यू निकलेगा उसमें से पहले उसको 21,000 रुपये इमीडिएटली देना है और उसके बाद हर 6 महीने पर जो भी अमाउंट उसका बचा हुआ है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में with 10% interest हमको पे ऑफ करना है। Now you have to show the record of transaction and Trilok's executor account for the year। Okay, so let's do it। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्क नोट 1 इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, so this calculation of goodwill will be similar to the admissions and retirements which we have done। तो 4 years एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,000, 60,000, 80,000, 75,000 जो हमारे सम्स में दिया था। इनको ऐड करेंगे 2,80,000 आएगा। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2,80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे। द एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। गुडविल एज अ फर्म इज व्हाट? 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 70,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 1,75,000। सो 1,75,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। त्रिलोक शेयर कितना है? 1,75,000 का 2/10 उसका शेयर था, यानी त्रिलोक को शेयर कितना मिलेगा गुडविल का? 35,000। अब आगे आएंगे वर्क नोट 2। वर्क नोट 2 क्या है? देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे है? पेटेंट्स बढ़ रहा है 10,000 रुपये से, लीज होल्ड प्रेमिसेस बढ़ रहा है 25,000 रुपये से, मशीनरी घट रहा है 10,000 रुपये से, तो 25,000 रुपये हमारा रिवर्शन प्रॉफिट हुआ है। त्रिलोक का शेयर कितना है?
25,000 जो प्रॉफिट निकला दैट इंटू 2/10 यानी उसको 5,000 रुपये मिलेगा। अब आते हैं प्रपोर्शनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 2023 वॉज 75,000। प्रपोर्शनल पीरियड फॉर विच त्रिलोक वॉज अलाइव इन 2024 कितना महीना जिंदा था वो 1/4/24 को हमारा साल शुरू हुआ से लेकर 31 जुलाई 24 यानी 4 महीने वो जिंदा था करंट ईयर में। तो 4 महीने का प्रपोर्शनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रपोर्शनल प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ 2023 प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट। पिछली साल का प्रॉफिट था 75,000 इंटू 4 महीने का प्रॉफिट यानी 4/12 यानी 4 महीने का प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे हो रहा है 25,000 रुपये। त्रिलोक शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 25,000 इंटू 2/10 यानी अब हम लोग इसको उसको मिलेगा 5,000 रुपया। ओके, नाउ विल प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट। लेट्स डू इट। चलिए, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसका लिखेंगे हम लोग कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस BD। उसका कैपिटल का बैलेंस कितना था 75,000 रुपया। क्लियर। देखिए सवाल में आपको जनरल रिजर्व दिखा होगा तो उसके शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा 30,000 रुपया था तो 2/10 होता है 6,000 रुपया। क्लियर। अब जो उसके शेयर का जो ये था गुडविल था यानी 35,000 वो एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करेंगे तो राजीव कितना बियर करेगा बाई राजीव कैपिटल वो करेगा 5/8 क्योंकि नया रेशो वही हो जा रहा है यानी 5/8 हो जाएगा 35,000 का 21,875। और जो दूसरा पार्टनर है शैल कितना देगा गुडविल का भाई सेल्स कैपिटल 3/8 ऑफ 35,000 दैट इज 13,125। ओके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था उसके हिस्से का बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उसके हिस्से का था 5,000 रुपया। और उसका 4 महीने का प्रपोर्शनल प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वो था 5,000 रुपये का। क्लियर। बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी रेज्ड है तो उसके शेयर का गुडविल कितना हो जाएगा गुडविल 25,000 रेज था तो उसके शेयर का हिस्सा हो जाएगा 2/10 यानी 5,000। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे और कुछ है नहीं उसको मिलने वाला। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 1,26,000। अभी बैलेंस कितना आ जाएगा 1,21,000। क्या लिखेंगे इसको टू त्रिलोक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो हमको इतना रुपया देना है। क्लियर। अब देखिए हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले चला आएगा उसका बैलेंस जो निकला है। ठीक है, कितना तारीख है 1 अगस्त 2024 बाय त्रिलोक्स कैपिटल। यानी त्रिलोक को मिलना है 1,21,000। टर्म्स एंड कंडीशन था कि ऑन दैट सेम डेट 21,000 विल बी पेड। तो 01/08/04
टू बैंक, यानी उसी दिन कितना पे हो रहा है, 21,000, यानी उसका बैलेंस कितना बच रहा है, 1,21,000, 1,21,000, 010804 टू बैलेंस CD 1,00,000, यानी हमको 1,00,000 रुपया को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। क्लियर? 010824 बाई बैलेंस BD 1,00,000। ठीक है, तो हर 6 महीने पर पे करना है ना। रेट कितना है, 10%। तो ये अमाउंट ड्यू है, तो इसका 10% ब्याज 6 महीने कितना हो जाएगा, वो 6 महीना कब खत्म होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी 25, ओके, सॉरी 23 को मरा था ना वो, 23, जस्ट 23 को मरा था, तो ये हो जाएगा 23, दिस इज 23, ठीक है, तो जाएगा 24 बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1,00,000 का 10% हो गया 10,000 और 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। ठीक है, हम इसको बैलेंस कर देंगे, 1,05,000। क्लियर? यानी पहला 1,05,000, ओके, यानी 31 जनवरी 24 को हम पेमेंट कितना करेंगे पहला इंस्टॉलमेंट का, टू बैंक। तो 1,00,000 का 4 इंस्टॉलमेंट इक्वली कितना हो गया, 25,000, प्लस इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 5,000 6 महीने का, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। कैसे निकालेंगे इसको, 1,00,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब बैलेंस बचा देंगे, 31/01/24 टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, अब आएगा पहला फरवरी 24 बाय बैलेंस BD 75,000। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 31 मार्च को हम लोग क्लोज करेंगे ना इसको, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75,000 अब बचा देने का। ठीक है, इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,750। क्लियर? यानी इसको बैलेंस कर देंगे, 78,850, 78,750। तो अभी पे नहीं किया, अभी हमारा 6 महीना गुजरा नहीं है, क्योंकि हम लोग पेमेंट कब किए थे, 31/1/24 को किए थे, यानी 6 महीना होगा जुलाई महीना में। लेकिन अभी हम चूंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है इसलिए क्लोज कर रहे हैं, 31/3/24 टू बैलेंस CD। ठीक है, 78,750। ओके, अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, 1/4/24 बाय बैलेंस BD 78,750। ठीक है, हमने क्यों पेमेंट नहीं किया,
जो अभी भी 6 मंथ का पीरियड जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो जुलाई में होगा. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द executor account. Okay, and please comment if you have any problem, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Next video will be on the another topic. Thank you and good night.